हम लोग जी फिजिक्स 2019 का एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का देखिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एसकेएमयू का क्वेश्चन है, उसका मैं फुल सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन था वो 3+3+6 यानी कि 12 मार्क्स का। तो पूछा गया था कि व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, डिस्कस अबाउट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड विद द फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर फील्ड कहते हैं क्या है। क्वांटिटीज डेट कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब फ्रॉम इट्स मैग्नीट्यूड और फेज। मैग्नीट्यूड और फेज से अगर जिसको डिस्क्राइब कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर फील्ड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर देखें तो एग्जांपल में हम लोग को देखने मिलेगा, वेट मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा, वोल्टेज, करंट, etc। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो वेक्टर फील्ड किसको बोलते हैं, वेक्टर फील्ड क्वांटिटीज डेट कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब फ्रॉम इट्स मैग्नीट्यूड, फेज और लोकेशन। अगर तीनों मिले तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर फील्ड, जिसमें क्या होगा, आपको मैग्नीट्यूड भी होगा, फेज भी होना चाहिए और लोकेशन भी होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, वेक्टर फील्ड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड देखते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एक फंक्शन है, किसका, स्केलर फंक्शन, जिसको फाई से हम लोग डिनोट किए हैं। आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि फाई से आप एफ कर सकते हैं, क्यू कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई इज ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा इक्वल होगा किसके, इक्वल टू मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, कितना चेंज करेगा स्केलर फील्ड, कितना चेंज करेगा किसके रिस्पेक्ट में, स्पेस वेरिएबल के, मतलब स्पेस में वो वेरी करते जाएगा डायरेक्शन के अलॉन्ग, लेकिन वो कितना चेंज करेगा उसके रिस्पेक्ट में जो मैक्सिमम चेंज करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट हो जाएगा स्केलर फील्ड। मान लिया जाए कि स्केलर फील्ड हम लोग का है, इसको नेबुला बोलते हैं। इस तरह अगर उसको ग्रेडियंट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हमारा जाएगा डेल बाय डेल एक्स फाई आई कैप प्लस डेल बाय डेल फाई डेल वाई जे प्लस डेल बाय डेल जेड फाई के। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लोग डेल या फिर नेबुला ऑपरेटर बोलते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस पूछा था, क्या पूछा था, सिग्निफिकेंस में अगर फाई रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर तो नेबुला वेक्टर फाई टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाएगा। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस ऑफ इज बीइंग विद टेम्परेचर चेंजिंग रेपिडेटली। तो इसका प्रॉपर्टीज है 3, कैसे इसको ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना और फंक्शन के साथ कैसे इसको डिफरेंशिएशन करना। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया था स्टोक एंड प्रूव स्टोक्स थ्योरम। इसमें 3+9 मार्क्स का, मतलब आपको स्टेट कीजिएगा तो स्टेटमेंट लिखना है तो उसमें 3 मार्क्स मिलेगा और उसको प्रूव करेंगे पूरा तो 9 और 9+3 12 मार्क्स होगा। तो स्टेटमेंट में द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड कर्व इज इक्वल, जो बोल रहा है क्या, डेल फाई एफ डॉट डी एल वेक्टर, वो क्या कह रहा था, मतलब एफ वेक्टर मतलब फील्ड के अराउंड है, एक क्लोज्ड कर्व है, वो इक्वल करेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इट्स कर्ल ओवर द सरफेस एस, उसको बाउंडेड करेंगे कर्व सी से, वही कहलाएगा हमारा स्टोक्स थ्योरम। जो लाइन इंटीग्रल था वो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वेक्टर फील्ड के, एक क्लोज्ड कर्व में होना चाहिए जो सरफेस इंटीग्रल के नॉर्मल कंपोनेंट के इक्वल होगा, जो बाउंडेड करेगा कर्व सी को। तो इसको डिनोट करते हैं फाई सी एफ वेक्टर डॉट डी एल इक्वल टू फाई एस कर्ल एफ डॉट डी एस। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मान लिया जाएगा, लेट एक वेक्टर ए वेक्टर मान लिया जाएगा जिसका वेक्टर फील्ड ए है ऑन एक्टिंग सरफेस इनक्लोज बाय क्लोज कर्व सी। तो लाइन इंटीग्रल उस वेक्टर का अलॉन्ग एक क्लोज कर्व क्या हो जाएगा, फाई सी ए डॉट डी एल, क्योंकि ए वेक्टर के अलॉन्ग माने थे और उसका एरिया तो डी एल होगा ना, वेयर डी एल वेक्टर इज द लेंथ पूछा गया, स्मॉल एलिमेंट का वो क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ, जो उसका कि हम लोग फिगर में यहाँ दर्शाएं, देख सकते हैं आप कि स्क्रीन पे ये दिख रहा है फिगर। अब मान लिया जाए पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन में इसको डिवाइड कर देंगे एरिया ए से बी में, जैसे कि सेकंड पार्ट का फिगर में आपको दिख रहा होगा, उसमें से क्लोज कर्व सी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ड्राइंग अ लाइन ए बी एक लाइन ड्रॉ करके उसको क्या करेंगे, हम लोग 2 भाग में बांट देंगे। अब देखेंगे 2 क्लोज कर्व के बीच हम लोग निकाल के एरिया इसका, देन द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ए अलॉन्ग ए क्लोज कर्व के बीच निकालेंगे, तो हमारा देखा फाई ए डॉट डी एल इक्वल टू C1 ए डॉट डी एल प्लस फाई C2 ए डॉट डी एल, दोनों को ऐड करेंगे, एन टर्म्स तक जा सकता है, ऐसा कोई इसमें मतलब जितना एरिया हम लोग ले सकते हैं। अब बोला गया अगर एरिया क्लोज कर्व सी डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया, मतलब एक एरिया को हम लोग बहुत सारा एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, उसको D1 DS1 DS2 DS3 डॉट 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 DS n भी लिख सकते हैं, बाउंडेड बाय कर्व। जब एरिया है तो कर्व से बाउंडेड होगा ही होगा,
तो देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा कि एक बड़ा एरिया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर दिए, तो उसका कर्व C1 C2 C3 डॉट 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 Cn तक जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा फाई ए डॉट डी एल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का समेशन ऑफ फाई ए डॉट डी एल वेक्टर C1n तक जाएगा। C1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, Cn तक। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कर्ल से हम लोग पता है फाई Cn इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी एल इक्वल टू होगा कर्ल इंटू ए वेक्टर डॉट डी एस एन, क्योंकि टोटल जाएगा ना सरफेस एरिया तक n तक। अब इसका जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारा इस तरह का कुछ इक्वेशन आएगा, हम लोग उसको अब सरफेस एरिया को हम लोग 0 के इक्वल मान लेंगे। तो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, समेशन कर्ल ए वेक्टर डॉट डी एस एन वेक्टर इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ एस कर्ल ए डॉट डी एस। अब इक्वेशन 4 से हम लोग ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टोक्स थ्योरम हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ करना नहीं था, एक एरिया को हम लोग पहले दर्शाएंगे, उसके बाद हम लोग उस एरिया को 2 भाग में बांटेंगे। 2 भाग में बांटने के बाद कुछ पॉइंट लेंगे और उस एरिया का उस पूरे एरिया को अलग अलग भाग में बांट करके सबका एक अलग अलग कर्व लेकर उसको एन टर्म्स तक ऐड करेंगे, और एक बार मान लेंगे कि हम लोग को वो एरिया जो है वो 0 के इक्वल है, तो हमारा यहाँ से स्टोक्स थ्योरम प्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, जो फोर्स लग रहा है टोटल नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ सरफेस फील्ड, जो क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होना ही होना है, आप पैरेलल नहीं लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई डेल फाई से। इसका फॉर्मूला होता है ई डॉट डेल एस, यानी कि ई डॉट डेल एस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे इक्वेशन है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा एरिया के। इसमें क्या पूछा था कि यूजिंग गॉस थ्योरम ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड विद ए प्लेन चार्ज शीट के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, गॉस थ्योरम से निकाल। देखिए तो फिगर सोच कर रहा है कि इन्फिनाइटली प्लेन चार्ज शीट है, जिसका कांस्टेंट सरफेस है, जिसका चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। देखिए ये क्या है, इन्फिनिटली प्लेन शीट चार्ज है, उस पर क्या कांस्टेंट सरफेस, उसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो हम लोग सिमेट्री से जानते हैं द फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड के सेम होगा, लेकिन अपोजिट ऑफ डायरेक्शन होगा। फील्ड इंटेंसिटी तो हमेशा सेम होता है मैग्नीट्यूड के, हम लोग को ही पता है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। बोथ साइड्स ऑफ सीट एट पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सीट्स। हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, जो सिलिंड्रिकल को क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया से काट करेंगे। और उसके बाद हम लोग को देखना फॉर कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोग जैसे देखेंगे तो ई डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा कर्व के लिए, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में कर्व के लिए 0 हो जाएगा, लेकिन प्लेन सरफेस के लिए करेंगे तो वो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस। तो ई वेक्टर डी एस मतलब ई एस एक आगे भी होगा, एक पीछे भी होगा प्लेन में, तो होगा 2ES के इक्वल। हम लोग गॉस थ्योरम से पता है 2ES इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस थ्योरम प्रूव्ड हो जाएगा इनफिनिटली प्लेन चार्ज शीट से। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर पूछा था कैपेसिटेंस को डिफाइन करना और कैपेसिटेंस निकालना आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर के। देखिए कैपेसिटेंस को अगर फॉर्मूला रखते हैं तो हम लोग हो जाएगा सी इक्वल टू क्यू अपन डेल भी, तो हम लोग को बस यही इसी को क्या करना है, लैंग्वेज में लिखना है। तो बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन आइदर ऑफ द कंडक्टर प्लेट्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन द कंडक्टर। देखिए यही तो लिखें, सी इक्वल टू क्यू अपन डेल भी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज बाय द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूनिट होता है फैराड। अब हमको निकालना आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर के लिए क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। देखिए सबसे पहले एक आइसोलेटेड स्पेरिकल, देखिए कोई भी चीज़ हम लोग को प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेट करना होगा, मानना होगा। मान लीजिए जिसका एक स्पेरिकल कंडक्टर है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, उसका रेडियस ये है, जिसको वैक्यूम और एयर में है, वैक्यूम और एयर में दोनों कंडीशन के लिए लेट चार्ज प्लस क्यू बी द स्पेयर एंड द चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सब। देखिए एक चार्ज क्यू स्पेयर पे लेंगे, जो क्या हो गया, पूरी तरह से बट गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया पूरी तरह से। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर स्पेयर क्या होगा, हम लोग को भी पता था फॉर्मूला, V इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर। हम लोग इस पढ़े पोटेंशियल डिफरेंस में, लेकिन यहाँ पे ए जो हमारा वही हमारा क्या है, रेडियस, इसलिए यहाँ पे आर की जगह पे ए लिखें, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। और हमको कैपेसिटेंस भी पढ़ें, कैपेसिटेंस होगा क्यू अपन डेल भी, या फिर भी, तो क्यू सी इक्वल्स टू क्यू अपन भी, तो इसको क्या करेंगे, भी का वैल्यू वहाँ पे पुट कर देना है इन इक्वेशन, पुट द सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ भी इन इक्वेशन 2। तो हम लोग को सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, भी का वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो वही हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्पेयर। दस द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस।
आ गया देखिए 4πε0 सी इक्वल टू 4πε0 इंटू ए आया, ए हमारा रेडियस है तो ये हमारा कांस्टेंट है। हम बोल सकते हैं जो कैपेसिटेंस का जो स्पेरिकल कंडक्टर का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस की। यहाँ पे देखिए आप फिगर भी ड्रॉ कर दीजिएगा। नेक्स्ट है डिफाइन पोलराइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या करना, पोलराइजेशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को करना। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर था वो 4 नंबर था, ये 5th नंबर है। डिफाइन पोलराइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एंड कंप्लीटली फिट विद डाइलेक्ट्रिक। देखिए क्या करना है इसमें, पहले से हम लोग को पोलराइजेशन का डिफिनेशन लिखना है, तो हम लिखे हैं ये टोटल 12 मार्क्स का है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, बोला है क्या न्यूक्लियस में होगा, न्यूक्लियस में हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑफ एन एटम इन अपोजिट डायरेक्शन, किस में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि जब दो दो नेगेटिव तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट तो थोड़ी करेंगे, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ऑन एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट्स, वो क्या देगा, एक इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन देगा। उसने पूछा था क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर डायरेक्टिंग टुवर्ड द फाइनल पोजीशन हुज लेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, मतलब एक इनिशियल पॉइंट से एक फाइनल पोजीशन तक गए, उसके बेस का डिस्टेंस ही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब एक डिस्प्लेस कर गए इनिशियल से फाइनल, ऐसे समझना है कि इनिशियल से फाइनल तक अगर हम लोग डिस्प्लेस कर गए, वही तो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम लोग को पूछा था क्या, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक फिल करके हम लोग को क्या निकालना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करना है, मान लेंगे ए और बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए उसका एरिया है, ये सब तो कॉमन है, डिस्टेंस डी है दोनों के बीच, तो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट की हम लोग फील करेंगे बिटवीन दोनों के बीच में। दोनों के बीच में क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका कांस्टेंट क्या है, एक के है। जो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट ए और बी के बीच क्या करना है, देखिए कोई भी प्लेट को अगर बनाएंगे तो एक पीछे भी होगा एक पीछे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक साइडेड ही दिख रहा है, क्योंकि मैंने 3D फिगर नहीं बनाया। अगर 3D बनाते तो दिख जाता, वैसे भी थोड़ा सा लग रहा है ऊपर में। तो देखिए एक चार्ज प्लस सिग्मा और एक चार्ज माइनस सिग्मा, इसका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स एक्सेप्ट, देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा सब जगह पे, किसको छोड़कर, सिवाय कॉर्नर पे छोड़कर, कोने पे छोड़कर वहाँ पे नहीं होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच क्या होगा, बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, बी इक्वल टू क्यू अपन ए के एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 1 से, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपन ए होता है और सिग्मा का वैल्यू क्यू अपन ए हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दिए थे। अब हम लोग के कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग को पता है सी इक्वल टू क्यू अपन बी होता है कि नहीं। अब इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, किसका वैल्यू पुट करेंगे, सी इक्वल टू क्यू, भी का वैल्यू हम लोग पुट कर दें इक्वेशन 1 में। भी का वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो आएगा सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट इन के एप्सिलॉन नॉट बाय डी फैराडे, ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा। तो गाइस ये थी टोटल 5 क्वेश्चन, और मैं 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं टोटली आपको 2019 की करा दूंगा। देखिए ये PDF में है, आपको ये 6 नंबर है, आप देख सकते हैं जाके क्वेश्चन बैंक से मिला के कि ये सही है। ये देखिए 6 नंबर का है और 10 नंबर तक है इसमें क्वेश्चन, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर करा दूँगा। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए।